नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चार्ट इंडस्ट्रियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था 12 mm TMT का लोड और आरपीएम रनिंग टाइम का। इस वाले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों 8 mm TMT का लोड और आरपीएम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्काडा स्क्रीन है ये आपका ये स्टैंड साइड यानी कि जो मिल साइड होता है, जो कंटिन्यूस स्टैंड होता है, ये उस साइड का है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना mm TMT चल रहा है, 8 mm TMT। तो इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को 8 mm TMT का लोड और आरपीएम के बारे में बताएंगे। तो ये दोस्तों जो 8 mm TMT है ये 26.5 एम्पियर्स पे चल रहा है, यानी 26.50 एम्पियर्स पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं C1 जो आपका है। ये दोस्तों ये जो कर्सर है, ये जो सामने कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर के थ्रू आपको सब कुछ बताएंगे। कर्सर पे ध्यान दे के रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ बोलता भी रहूँगा। ये देख सकते हैं जो C1 स्टैंड है दोस्तों, अभी जो इसका लोड है वो लोड कितना है, 310 है। और कितने आरपीएम पे चल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं 620। यहाँ पे भी 628, ठीक है। ये 628 ये आपका जो कैलकुलेटेड आरपीएम इसमें बीटीसी हम बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में स्टॉक लगता है स्टैंड में तो आरपीएम को वो जितना परसेंट हम बीटीसी बढ़ा के रखते हैं तो आरपीएम को क्या करता है, वो बढ़ा के रखता है। हर स्टैंड में आपको ये जो कैलकुलेटेड आरपीएम है ऐसे ही मिलेगा, कंपेरिजन टू एक्चुअल आरपीएम उससे आपका ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ा के रखते हैं। तो जो एक्चुअल आरपीएम है रोल का हम वो आपको बताएंगे। जो आपका स्टॉक लगा हुआ है रोल में उस समय का हम आरपीएम आपको लोगों को बताएंगे। तो देख सकते हैं C1 स्टैंड का दोस्तों कितना है, 278 लोड है, 24 और 625 आरपीएम है। C2 का कितना है दोस्तों, ये C2 का कॉलम है। तो C2 का कॉलम में देख सकते हैं दोस्तों 694 इसका जो है आरपीएम है और लोड 440। अभी देख सकते हैं ये जो C1 में माल नहीं लगा हुआ है, अभी माल जो था चला गया। अब देखिए C1 में लगा, तो जब लगेगा उसी समय का आपका बताऊंगा। अभी देखिए C2 में जब लगेगा तो लोड बढ़ेगा। स्टार्टिंग में देखिए जब लगेगा उस समय देखिए 538 जब लगा माल तो उस समय का 538, 530, 678 के आसपास में जा रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसका लोड वेरिएशन कर रहा है, ये आपका अप डाउन हो रहा है। और C3 का देख लेते हैं दोस्तों। C3 का लोड कितना है, 370, 294, 322, 16। और इसका आरपीएम कितना है दोस्तों, 870, 71, यही मतलब 850 के आसपास में इसका आरपीएम रह रहा है, ठीक है। अब C4 का देख लेते हैं। C4 का आरपीएम कितना है दोस्तों, 851 के आसपास में है। और इसका लोड कितना है, 300, 228, 88, 263, 311, ऐसे ही जा रहा है लोड, ठीक है। अब C4 के बाद आता है दोस्तों हमारे मिल में एक रिपीटर लगा है, और रिपीटर के बाद आता है प्री पिंच रोल, PR। अब इसमें फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो PR का मतलब होता है प्री पिंच रोल। तो ये जो प्री पिंच रोल लगा है CCS1 के पहले, उसका लोड और आरपीएम देख लेते हैं। तो आरपीएम कितना है दोस्तों, 577 आरपीएम है, और लोड कितना जा रहा है, 54 है ना। तो ये हो गया आपका प्री पिंच रोल का लोड और आरपीएम। CCS, ठीक है, क्रॉप कोबल शेयर, इसका फुल फॉर्म होता है CCS का क्रॉप कोबल शेयर। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो आरपीएम है, ये जब काटता है ना उस समय, जब हेड काटेगा उस समय इसका आरपीएम यहाँ पे शो करेगा। अभी ये नहीं माल आपका रनिंग में है, सब पे देख सकते हैं, सब स्टैंड में लोड है, तो ये उस समय का इसमें आपका नहीं दिखाएगा, ठीक है। जब कटिंग करेगा हेड और टेप तभी दिखाएगा आपको। मैं ट्रेंड में अच्छे से इसका दिखा दूंगा। C5 का देख लेते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों C5 कितना आरपीएम पे है, 826 आरपीएम पे है, और 385, 352, 215 इसका लोड जा रहा है, ठीक है। ये C5 का लोड है, आरपीएम 826 है। C6 का देख लेते हैं। C6 का 878 आरपीएम है, ठीक है, एक्चुअल आरपीएम है जो अभी चल रहा है। और इसका लोड 511, 520, 486 है ना, ऐसे आपका लोड जा रहा है। मतलब 450 से लेके 550 तक इसका लोड है। अभी देखिए माल नहीं है स्टैंड में 6 में, अभी जब आएगा तो मैं 7 का बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी C5 का 2 लोड है ना, अभी जब माल लगेगा तो उस समय लोड देखिएगा कितना जा रहा है।
ये अभी लगा नहीं, अभी 27/2 है ना। जब माल लगेगा उस समय आप लोड देखिएगा C5 का। तो ये अभी लगा नहीं है, जैसे लगेगा फिर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो RPM है 166 गया था, ठीक है, CCS1 का जब कटिंग किया। अब देखिए इसका लोड लगते ही लोड देखिए कितना चला गया 88, इसका कितना गया 6 का 443। अब 7 का बताना था तो 7 का आप लोग देख सकते हैं 385 लोड है और RPM 845, 43, 46 ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, 51, 851 है ना। तो ये C7 का लोड था, लोड और RPM। C8 का देख लेते हैं। C8 का RPM कितना है 832, 31 और इसका लोड कितना है 360, 61 है ना, ऐसे लोड जा रहा है 352, 76, 45। तो 350 से लेके 400 तक इसका लोड रह रहा है और इसका RPM कितना रह रहा है 832। अब C9 का देख लेते हैं। C9 का कितना RPM है 844 और इसका लोड कितना है 351, 67, 406, 410 है ना। तो 400 तक इसका लोड जा रहा है। C10 का देख लेते हैं 863 RPM पे ये चल रहा है और 328, 29 है ना, 323, 350 है ना, ऐसे इसका लोड जा रहा है। अब CCS2, CCS का मैं फुल फॉर्म बता दिया हूँ पहले, क्रॉप कोबल शेयर होता है। तो ये CCS2 है। ये उस कंडीशन में चलता है दोस्तों जैसे आपका ये C1 से लेके C10 के बीच में कोई मिस रोल होता है, कहीं भी माल मारता है या आगे भी कहीं मारता है, तो उस कंडीशन में हम CCS2 को चला के रख देते हैं कंटिन्यू। वहाँ पे ये पीछे जितना माल आता है उसका कटिंग कर देता है, बाकी आगे का माल निकल जाता है या जो भी वो स्टैंड में फंसा रहता है वो फंसा ही रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में CCS2 को हम कंटिन्यू चला के छोड़ते हैं। ये हेड टेल नहीं काटता है, ये कहीं मिस रोल हुआ उस कंडीशन में इसको हम चलाते हैं। अब C11 को देख लेते हैं। C11 दोस्तों 967 RPM पे चल रहा है, 68 है ना, और इसका लोड है अभी स्टैंड में स्टॉक नहीं है, जब आएगा तो फिर इसका लोड दिखाऊंगा C11 का। तो यहाँ पे देख लीजिए C8 का इतना है, C9 का स्टार्टिंग में इतना हो गया, फिर ये मतलब बढ़ते जा रहा है। अब C11 का यहाँ पे बताना था तो C11 का देख लीजिए 333, 34 है ना, इसका लोड जा रहा है। अब C12 का हम बता दें आपको तो 1102 RPM पे ये चल रहा है और इसका लोड 222, 212 है ना, 234, मतलब 250 के आसपास तक जा रहा है, ठीक है। अब हम C13 का देख लेते हैं। ये आपका 1057 RPM पे घूम रहा है, ठीक है, और इसका लोड है 368, 81, 4 है ना, 44। ये आपका लोड जा रहा है किसका C13 का। अब C14 का देख लेते हैं। C14 कितना RPM पे चल रहा है दोस्तों 1006 RPM पे चल रहा है और इसका जो लोड है 472, 408, 68 है ना, 27 ऐसे इसका लोड जा रहा है। अब BMPR, अब जो आपका C14 के बाद जो एक लगा हुआ है, ठीक है, वो BMPR है जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक मोटर प्री पिंच रोल। यानी जो ब्लॉक मोटर है, ये BM का मतलब होता है ब्लॉक मोटर। अब ब्लॉक मोटर के पहले जो एक पिंच रोल लगा है उसका लोड और ये RPM है। तो ये देख लीजिए 1001 RPM पे घूम रहा है और इसका लोड कितना जा रहा है 3, 4, 5 ऐसे करके लोड जा रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये लाइन में नहीं है, एक्चुअली में ये लाइन में नहीं है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं DS का। DS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिस्क शेयर, ठीक है। तो डिस्क शेयर का RPM कितना है 1148, 45, 50 के आसपास में जा रहा है, ठीक है। इसका जो लोड है 6, 2 है ना, ऐसे जा रहा है, 8 तक जा रहा है लोड, है ना, 7, 8 है ना, ये डिस्क शेयर का लोड है। अब DR का देख लेते हैं। DR का मतलब, DR मतलब डॉक्टर नहीं, आप यहाँ पे ड्रम, ये आपका डिस्क शेयर था, ये ड्रम शेयर है, ठीक है। DR का मतलब होता है ड्रम, S लगना चाहिए तो यहाँ पे ड्रम शेयर हो जाता है, ये आपका ड्रम शेयर है। तो ड्रम शेयर का आपका कितना RPM पे घूम रहा है दोस्तों 1423 RPM पे घूम रहा है। इसका लोड है 12, 9 है ना, ऐसे लोड जा रहा है 11 तक। अब हमारे वहाँ एक्चुअली क्या है, ब्लॉक से फिनिशिंग हमारा ब्लॉक है। ये जो भी आप MPS देख रहे हैं ये पूरा आपका ब्लॉक का MPS है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 26.5 है ना, तो ब्लॉक का कितना MPS है 26.5। तो
तो ये आपका फिनिशिंग हमारा ब्लॉक है। आपके वहाँ क्या है, आपके वहाँ स्टैंड भी हो सकता है, अगर आपके वहाँ ब्लॉक लगा होगा तो ब्लॉक भी हो सकता है। ज़्यादातर छोटे छोटे मिलों में देखा हूँ स्टैंड से ही फिनिशिंग निकलता है। तो यहाँ पे जो आपका है ब्लॉक, जो ब्लॉक मिल है वहाँ वो वाला फिनिशिंग है, तो वहाँ से आपका फिनिशिंग निकलता है। तो 26.5 किसका है, ब्लॉक का है। तो ये देख सकते हैं ब्लॉक का 26.5 एम्पियर्स पे घूम रहा है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों कितने आरपीएम पे चल रहा है, 912 आरपीएम पे, ठीक है। क्योंकि इसका जो आरपीएम आप देख रहे हैं ये 1423 है, ये 912 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसके हिसाब से ये कम आरपीएम किया गया है, मतलब कम आरपीएम पे है। और इसका लोड देख सकते हैं 1014, 1037 ऐसे लोड जा रहा है, ठीक है, 8 mm का, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका मिल साइड का, यानी कि स्टैंड साइड का। अब चलते हैं हम टीएमटी का देख लेते हैं। टीएमटी का फेज खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 3 पिंच रोल लगा है, ठीक है। ब्लॉक के बाद 3 पिंच रोल लगा है और ये तीनों पिंच रोल आपका पड़ता है थर्मेक्स में। एक आपका थर्मेक्स के पहले, एक थर्मेक्स में पड़ता है, एक आपका कॉम्बिनेशन से यानी कि जहाँ कटिंग करता है साइज उसके पहले पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों का लोड और आरपीएम हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों ये जो आपका PR1 है ये चालू नहीं था, ये बंद था, कुछ प्रॉब्लम था मैकेनिकल का, इसलिए बंद किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये AFBM, तो इसका मतलब होता है आफ्टर ब्लॉक, ठीक है। AF का मतलब होता है आफ्टर, BM का मतलब ब्लॉक, आफ्टर ब्लॉक, PR का मतलब होता है पिंच रोल। ये तो आपको पता ही है, सब में ऐसे ही है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया, आफ्टर ब्लॉक प्री पिंच रोल, ठीक है। तो इसका लोड देख लेते हैं। पिंच रोल 1 का आपका लोड कितना जा रहा है, 34, 37, 47, 48 है ना, 46। इसका आरपीएम कितना है, 1533। अब दोस्तों हम पिंच रोल 2 का देख लेते हैं। 1537 आरपीएम पे घूम रहा है, 41 है ना, 39, और इसका लोड है 53, 59, 35 ऐसे लोड जा रहा है, 65 तक इसका लोड जा रहा है। अब आपका PR3, यहाँ पे 3 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 है, ये मिस्टेक है, बाय मिस्टेक है ऑटोमेशन वालों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आरपीएम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये 1795 आरपीएम पे ये चल रहा है और इसका लोड है 126, 65, 145 ऐसे लोड जा रहा है, 109। यहाँ पे पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है, अब इसका रीज़न मेरे को नहीं पता है। बस ये यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर आरपीएम यहाँ पे डाल के रखा है 1795, तो ये 1780 के आसपास में इसका मतलब आरपीएम पे ये चल रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है दोस्तों ये आपका पोस्ट पिंच रोल है, इसको पोस्ट पिंच रोल बोला जाता है। सब पिंच रोल ही है लेकिन ये प्री पिंच रोल होगा, ये इंटरमीडिएट होगा, ये आपका पोस्ट पिंच रोल होगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों CS या FS। CS या FS का फुल फॉर्म होता है, CS का मतलब होता है कॉम्बिनेशन शेयर और FS का मतलब होता है फ्लाइंग शेयर। तो दोनों कंडीशन में दोस्तों ये अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो हमारे वहाँ कॉम्बिनेशन शेयर लगा हुआ है तो वो कॉम्बो है, इट मीन्स वो फ्लाइंग शेयर भी कभी कभी काम करता है और आपका कभी कभी शेयर में भी काम करता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन शेयर में भी काम करता है। तो जब हमको फ्लाइंग शेयर करना रहता है तो उसको फ्लाइंग शेयर कर लेते हैं, जब हमको कॉम्बिनेशन शेयर करना रहता है कॉम्बिनेशन शेयर में कर लेते हैं। तो जब पतले माल के लिए हम कॉम्बिनेशन शेयर में चलाते हैं यानी कि कंटिन्यू चलाते हैं, और फ्लाइंग शेयर कब करते हैं, जब हम मोटे माल जैसे 16 mm चलाना रहता है या उससे ऊपर का चलाना रहता है, उस समय हम फ्लाइंग शेयर में इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आरपीएम है दोस्तों देख सकते हैं कितना है, इसका आरपीएम है 639 और ये लोड कितना है जब काटता है उसी समय 30, 99। इसका आरपीएम और लोड मैं आपको एक्यूरेट दिखाऊंगा ग्राफ में, ठीक है। तो ये टीवी का देख लीजिए, टीवी का भी जब पिंच करेगा उसी समय, टीवी का फुल फॉर्म होता है टेल ब्रेकर, तो ये जब पिंच करेगा उसी समय इसका लोड आपको पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं 1294, 1747 आरपीएम पे ये घूम रहा है, ये 1500, 1700 है ना, 1800 ऐसे आरपीएम पे दोनों TV1 TV2 घूम रहा है। इसका लोड उसी समय पता चलेगा। देखिए 622 है ना, 143, 683 ये लोड है। तो आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगा ग्राफ में एक्चुअली में, ठीक है। TC का फुल फॉर्म होता है ट्विन चैनल, तो ये ट्विन चैनल 1 है और ट्विन चैनल 2 है, और ये रैक है। रैक का मतलब कूलिंग बेड।
तो इसका आरपीएम देख लीजिए, ये भी आपका रैक जब खुलता है उसी समय आरपीएम शो दिखाएगा। तो ये भी आपको ग्राफ में मैं अच्छे से दिखा दूंगा। देखिए ये 400 के आसपास में गया था, ये देखिए 516 है ना, इतना ही जाता है। अब इसका लोड मैं वहाँ पे दिखाऊंगा ग्राफ में। रैक का देख लेते हैं, कूलिंग बेड का 743 936 आरपीएम पे घूम रहा है और 420 इसका लोड गया था। ठीक है, ये 420 है। अब चलते हैं हम ट्रेंड यानी कि ग्राफ में, यहाँ पे आपको अच्छे से हम बताएंगे। तो ये हो गया ग्राफ और ये हो गया C1 स्टैंड जो मैं सेलेक्ट कर लिया। और C1 स्टैंड का ग्राफ कैसे जा रहा है, पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि जब माल लगा रहता है उस समय का कैसे रहता है, मैं बता चुका हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। ये एक बिलेट का पूरा आपका ग्राफ है। तो चलिए स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें थोड़ा मैं फास्ट करूँगा। तो ये देख सकते हैं, जब खाली था उस समय आपका 627 आरपीएम पे घूम रहा था। लोड कितना है, 1 है। अब चलिए जब लगा माल C1 में तो कितना गया लोड हमारा, 381 और 611 आरपीएम। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे देखना है, मैं इसको आगे लेके चलूँगा। ठीक है, तो चलिए लेके चल रहा हूँ। देखिए 300, ठीक है ना, 250 है ना, ऐसे लोड जा रहा है। 328, बाकी आरपीएम अप्रोक्सीमेट सेम ही रहता है। ये आपका लोड है। चलिए अब C2 का देख लेते हैं। C2 को सेलेक्ट करके हम मिनिमाइज कर लेते हैं हल्का। C2 का थोड़ा लोड वेरिएशन है और आरपीएम का भी, तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता इसका क्या प्रॉब्लम है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि लोड वेरिएशन क्यों होता है, किस किस कारण से होता है। इलेक्ट्रिकल वे में भी बताएंगे और मैकेनिकल वे में भी बताएंगे। मेरे को नीचे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बताइए। ठीक है, तो चलिए C3 का हम दिखाते हैं आपको। C3 को हम मिनिमाइज कर लेते हैं और ये देख सकते हैं, ये एक बिलेट का, ये दूसरे बिलेट का है, ये तीसरे बिलेट का है। तो चलिए एक का मैं दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में इसको मैं अगर मैं खाली पे लेके जाऊँगा तो 28 लोड है, 914 इसका आरपीएम है। तो चलिए मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग में जब माल लगा उस समय 455 लोड, 870 आरपीएम। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ, आप लोग देखते रहिए, वहाँ पे समझ में आएगा। 388, 57, 71 है ना, ऐसे लोड जा रहा है। बाकी आरपीएम वही रहता है, एक्सप्रोमेट है ना। तो ये देख सकते हैं 371। ये किसका था दोस्तों, C3 का था। अब C4 का देख लेते हैं। C4 का थोड़ा हम इसको ग्राफ को और छोटा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खाली में कितना है, 36 लोड है और 909 आरपीएम पे घूम रहा है। स्टार्टिंग में जब लगा तो कितना, 323 लोड और 884 इसका आरपीएम गया। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आप देखते रहिए। लोड 13, 12, 22, 56, 72 है ना, ऐसे लोड जा रहा है। 310, 335 है ना, ऐसे लोड जा रहा है। ये किसका था, C4 का था। अब C4 के बाद दोस्तों रिपीटर है और रिपीटर के बाद हमारा क्या था, मैं पीछे बताया हूँ, प्री पिंच रोल। तो ये देख सकते हैं CCS1 प्री पिंच रोल। तो प्री पिंच रोल को मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसका लोड और आरपीएम में दिखा। थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ऊपर हुआ है, यहाँ पे ऊपर हुआ है, यहाँ पे ऊपर हुआ है, मतलब हाई हुआ है वेव फॉर्म में। तो इस समय हमारा जो है हेड और टेल काटा, तो उसमें हम लेके चलते हैं। तो लोड कितना रहा, 24 लोड जा रहा है। आरपीएम कितना जा रहा है, 562। दूसरे पे देख लेते हैं, दूसरे पे 32, 563। तीसरे पे देख लेते हैं, है ना, वही 24, 555। ये आपका लोड और ये आरपीएम था किसका, प्री पिंच रोल का। ठीक है, अब चलिए CCS1 का देख लेते हैं। उसके बाद आता है क्या, CCS1। तो CCS1 को थोड़ा और मिनिमाइज हम कर लेते हैं और जब हेड काटा और टेल काटा उस समय का हम देखेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं जितना ये वेव फॉर्म में है, मतलब ऊपर जो निकला हुआ है, ये इस समय हमारा क्या है, हेड काटा है और टेल काटा है। तो इस समय मैं इसको लेके यहाँ चलता हूँ। तो यहाँ पे ये माइनस में है, यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये भी माइनस में है। जिस समय काटा है उस समय का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे काटा है। तो इसका लोड कितना है, ये लोड आपका इसमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है CCS1 में भी। इसका लोड और आरपीएम कुछ नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएम आपका 329 और 66, यानी ये माइनस में है, रिवर्स फॉर्म में बताया है लोड। तो कुछ इसमें हमको लग रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम उसके बाद आता है C5। तो C5 का लोड और आरपीएम हम देख लेते हैं।
थोड़ा मिनिमाइज हम करेंगे और C5 को हम स्टार्टिंग में खाली पे लेके चलेंगे। तो खाली पे कितना है, 2 इसका लोड है और 885 इसका RPM है। जब माल लगा उस समय आपका 452 और 832 RPM, ठीक है। लोड 452 है। तो लोड और RPM आप लोग देखते जाइए, मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। देख सकते हैं ये आपका लोड जा रहा है 314। दोस्तों देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपका वेव फॉर्म में अप डाउन है, यानी कि मतलब ये ज़्यादा टेंशन में नहीं है, ठीक है। ये आपका मतलब ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये ज़्यादा लोड वेरी कर रहा है। इसको थोड़ा सा RPM को ज़्यादा करेगा तो ये आपका थोड़ा सा सही होगा 5 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5। 6 का देख लेते हैं। 6 का बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो लाइनिंग है ये अप्रोक्सीमेट सही है, देख सकते हैं एकदम सीधा है। तो इसका लोड और RPM दोनों सही है, एकदम सही चल रहा है। C5 में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, उसको थोड़ा अप डाउन करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं खाली में लोड कितना है, 3 है, 914 इसका RPM है। चलिए मैं स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग में कितना, 522 लोड और 871 इसका RPM। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं हम, देख सकते हैं 400 है ना, 450, 468 ऐसे इसका लोड और RPM इसका 873 जा रहा है। अब चलिए हम देखते हैं C7 का। तो C7 का हम ग्राफ खोल लेते हैं। C7 का ग्राफ हम खोल लिए, इसका भी आपका सही चल रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं सीधा एकदम लाइनिंग इसका, इट मीन्स ये सही है, लोड इसका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए खाली पे देख लेते हैं दोस्तों। खाली पे कितना, 11 लोड है और 912 इसका RPM है। जब माल लगा उस समय आपका 333 और 850 RPM हो गया। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो 357, ठीक है, और 849 इसका RPM है। आगे लेके चल रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। 68, 77 है ना, 60, 62, 54 ऐसे जा रहा है। किसका, C7 का। C8 का देख लेते हैं। C8 का दोस्तों थोड़ा मैं मिनिमाइज करूँगा। इसका भी जो ग्राफ है देख सकते हैं एकदम सीधा बना हुआ है, ये भी सही है। खाली पे इसका लोड क्या है, खाली पे लोड 21 है और 877 RPM है। इसका मैं लेके चलता हूँ जब माल लगा उस समय, तो 995 इसका लोड और 831 इसका RPM। थोड़ा सा आगे मैं लेके चलता हूँ, आप लोग देखते रहिए। 350, 355, 68, ठीक है, 400 तक इसका लोड जा रहा है और 828 इसका RPM। 8 का हो गया। अब चलिए 9 का देख लेते हैं। 9 का दोस्तों, 9 का हम दिखा दें आपको, तो इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा, और ये भी थोड़ा सा यहाँ पे खाली पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए खाली पे कितना है इसका लोड, 35 है। जैसे माल लगा उस समय क्या है आपका 420 लोड और 843 RPM। इसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ, आप देखते रहिए। लोड इसका 882, 400, 427, 420 है ना, ऐसे लोड जा रहा है और 843 का RPM है। ये किसका था, C9 का। दोस्तों C9 हो गया। अब C10 का देख लेते हैं। C10 का लोड और RPM हम दिखा दें तो खाली में इसका लोड कितना है, खाली में लोड 16 है, 912 RPM पे ये घूम रहा है। अब जैसे ही हम स्टार्टिंग में लेके जाएंगे, जब माल लगा C10 में, तो C10 में जब माल लगा तो 307 लोड और 858 RPM। हम आगे लेके चल रहे हैं, आप इसको देखते रहिएगा, समझ में आएगा आपको। 300 है ना, 350, 300, 290, 311 ऐसे इसका लोड जा रहा है। अब चलिए C10 हो गया। अब C10 के बाद यहाँ पे CCS2 यानी कि क्रॉप कोबल। ये जब उस समय चलता है दोस्तों, जब माल को हमको कोबल करवाना रहता है या कहीं मिसरोल हो गया, उस समय आपका ये दिखाएगा। तो चलिए कहीं हुआ होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कहीं। तो चलिए यहाँ पे कहीं हुआ होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ मिसरोल बैक करके। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मिसरोल हुआ था तो लग रहा है ये काटा है। तो जब काटा है उस समय देख सकते हैं ये 600 RPM पे घूम रहा था और 123 माइनस रिवर्स वाला दिखा रहा है। तो यहाँ पे रिवर्स वाला 210 तक इसका लोड गया है ना। और देख लेते हैं जब ये मिसरोल होता है उसी समय आपका काट। देखिए यहाँ पे मिसरोल हुआ था तो काटा है, तो मिसरोल हुआ है तो 210 रिवर्स में दिखा रहा है और 601 RPM। ठीक है, ये 114 लोड और 558 इसका RPM। ठीक है, तो ये था दोस्तों CCS2 का। अब C11 का देख लेते हैं।
C11 को थोड़ा मिनिमाइज करूँगा मैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो खाली समय में इसका लोड क्या था 16 था और इसका RPM 999 था। जैसे ही हमारा माल लगा तो 337 इसका लोड है और इसका RPM है 967। तो यहाँ पे दोस्तों C11 का आपका लोड कितना है 337 और 667 RPM पे घूम रहा है स्टार्टिंग में जब स्टॉक लगा। तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे लोड इसका 317, 362, 40, 55 ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये लोड था किसका C11 का। C12 का देख लेते हैं। तो C12 हम सेलेक्ट करके इसको थोड़ा मिनिमाइज करके अब दिखाते हैं आपको। यहाँ पे खाली में इसका लोड क्या है 16 है और 1159 RPM पे ये घूम रहा है। जैसे माल लगा तो ये 221 लोड और 1101 इसका RPM। तो चलिए मैं बढ़ाता हूँ, आप देखते रहिए। 216, 204 है ना, 273, 251 ऐसे इसका लोड जा रहा है। RPM आपका 1101 है। तो ये किसका था C12 का। अब C13 का देख लेते हैं। C13 का लोड हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं खाली समय में इसका लोड क्या रहा है। खाली समय में लोड इसका 40 था, 1170 RPM पे घूम रहा था। जैसे माल लगा तो आपका 365 लोड और 1157 इसका जो है RPM। तो चलिए मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, आप लोग देखते रहिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये 394, 377, ठीक है, 272 ऐसे लोड जा रहा है, 383 ऐसे लोड जा रहा है। इसका 1057 इसका 1057 इसका क्या है RPM है। किसका C13 का। C14 का देख लेते हैं। C14 का दोस्तों यहाँ पे इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो जब खाली समय में क्या इसका लोड था, खाली समय में 26 लोड था, 1036 इसका RPM था C14 का। तो चलिए हम लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में इसका लोड 538 और 10 इसका RPM, ठीक है। हम आगे लेके चल रहे हैं, आपको देखना है RPM लोड। चलिए आगे लेके चलते हैं। 480, 467, 468 ऐसे इसका लोड जा रहा है, ठीक है। 1005 इसका RPM है। बाकी 450, 500 के आसपास में इसका लोड जा रहा है। किसका C14 का। अब चलिए C14 के बाद आता है आपका प्री पिंच रोल ब्लॉक, प्री पिंच रोल। तो उसको हम देख लेते हैं। उसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे शायद वो लाइन में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। बाकी डिस्क शेयर का देख लीजिए। डिस्क शेयर जब आपका कटिंग किया उस समय का इसका लोड और RPM। तो ये देख सकते हैं लोड इसका 6-7 दिखा रहा है। यहाँ पे 6 लोड है और इसका RPM 1149। तो यहाँ पे लोड देखते जाइए, मैं बढ़ा रहा हूँ। 10 तक लोड जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क शेयर का लोड जब कटिंग किया था उस समय, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये आपका जब कटिंग किया था उस समय का RPM और इसका लोड। तो चलिए यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। ये 1 है और ये 6 ऐसे करके जा रहा है। ये लोड मतलब 6-10 के इस पास में रहता है। किसका डिस्क शेयर का। अब ड्रम शेयर का देख लेते हैं। ड्रम शेयर का लोड दोस्तों जब कटिंग करेगा उस समय। तो चलिए ये देखिए कटिंग किया हुआ है, यहाँ पे कटिंग किया हुआ है। तो कितना लोड जा रहा है 60 जा रहा है, ठीक है। 1415 RPM पे ये घूम रहा है। कौन ड्रम शेयर। अब ब्लॉक का देख लेते हैं। ब्लॉक का हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये खाली में देख लीजिए दोस्तों। ये जो खाली है तो खाली में कितना जा रहा है 94 इसका लोड जा रहा है। 911 इसका RPM जा रहा है। जैसे माल लगा ब्लॉक में उस समय का इसका लोड देख सकते हैं कितना है 1058 और 911 RPM पे घूम रहा है। थोड़ा सा आगे मैं लेके चलूँगा तो देख सकते हैं 995 और 911 आपका RPM लोड 995। तो चलिए नीचे लोड देखते रहिए, मैं इसको आगे कर रहा हूँ। 8 mm का ये लोड और RPM है। 1034, 1026, 932 ऐसे लोड जा रहा है, ठीक है। 1040 तक जा रहा है। 911 इसका RPM है। ये किसका था दोस्तों ब्लॉक मिल का, ठीक है। ये ब्लॉक मोटर का था, ठीक है। तो ये ब्लॉक का भी हो गया। अब देखिए प्री पिंच रोल यानी जो पिंच रोल 3 थे उनका ये जो पहला पिंच रोल है उसका लोड और RPM हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। ऐसे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 40 लोड है और 1532 RPM पे ये क्या है घूम रहा है। 45 लोड, 46 लोड ऐसे लोड जा रहा है, ठीक है। ये पिंचिंग रहता है। जैसे ब्लॉक में आपका माल लगेगा उस समय पिंचिंग कर लेता है। तो देख सकते हैं ये पिंच किया उस समय कितना है 50 लोड जा रहा है। अब
PR2 का हम देख लेते हैं, ठीक है, प्री पिंच रोल 2 का देख लेते हैं। 2 का लोड देख सकते हैं दोस्तों कितना है दोस्तों 36, ये भी कंटिन्यू रहता है 58, 60 है ना, 70, 64, 62 ऐसे। और RPM इसका कितना है 1538। तो ये था इसका लोड और RPM। हम PR3 का देख लेते हैं। PR3 जब पिंच किया है उस समय का लोड और RPM है। तो ये देख सकते हैं लोड कितना जा रहा है दोस्तों इसका 150 के आसपास में, मतलब 152, 93, 32 है ना, 134। इसका RPM जो है 1795। इसमें RPM में मैं आपको बताया था कुछ प्रॉब्लम है, इसका जो एक्चुअल RPM है या 1795 के आसपास में या 1780 के आसपास में इसका RPM होगा, ठीक है। ये पिंच रोल 3 का था। अब CS या फ्लाइंग शेयर का देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और इसका देख लेते हैं जब कटिंग करता है उस समय का इसका लोड। तो कटिंग करता है उस समय का लोड ये देख सकते हैं कितना जा रहा है 79, ठीक है, 64, ठीक है, ये 97 है ना, ये हाईएस्ट 97 गया है और 639 RPM पे ये घूम रहा है। ये कॉम्बिनेशन शेयर का था। टेल ब्रेकर 1 का हम देख लेते हैं। टेल ब्रेकर का वन का कितना हमारा जा रहा है, टेल ब्रेकर 1 ये देख सकते हैं। ये जो ग्राफ है ना दोस्तों, ये वाला ऊपर का RPM का है, ये आपका लोड का है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जब पिंचिंग करता है, ये क्या करता है, एक माल काटता है जब कॉम्बिनेशन तो पिंच करे, उसका टेल पिंच करता है और जब कटिंग करके वो छोड़ देता है तो वो भी ऊपर वो भी क्या करता है, पिंच रोल भी छोड़ देता है। तो चलिए ये लोड देख लेते हैं उस समय का 683 लोड गया है और 700 RPM पे उस समय घूम रहा था जब पिंच किया था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का जब पिंच किया तो ये 684, ठीक है। तीसरे का देख लेते हैं 735 और 659 इसका RPM है। ये आपका टेल ब्रेकर 1 का है। टेल ब्रेकर 2 का देख लेते हैं। टेल ब्रेकर 2 का थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। इसका भी सेम ऐसे ही है। ये जब पिंच किया, ये पिंच किया उस समय का ये लोड, ये पिंच किया उस समय का लोड, ये पिंच किया उस समय का लोड, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा इसका देखता हूँ। इसका कितना है लोड 690 और 434 RPM पे घूम रहा है। सेकेंड वाले को देखते हैं थोड़ा। सेकेंड वाले का लोड है 662 और 758। एक बार और पिंच किया उस समय का क्या लोड है इसका 675 और 448 लोड है। तो ये था दोस्तों टेल ब्रेकर 2 का लोड और RPM। अब उसके बाद आता है दोस्तों ट्विन चैनल। ये पार्किंग पिंच रोल हटा दिया गया है, नहीं है लाइन में, यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। अब चलते हैं हम TC1 का देख लेते हैं। जब TC1 आपका घूमता है ट्विन चैनल उस समय का ये लोड है। तो चलिए ये देखिए, ये एक बार घूमा फिर ये एक बार घूमा। तो चलिए पहले का देख लेते हैं। पहले का 172, ये थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। पहले का 73 है और 142 RPM पे ये घूम रहा है। दूसरे का देखते हैं। ये आपका 61 लोड है और 161 इसका RPM है। ये जो आपका माइनस में जा रहा है, ये आपका जब रिवर्स नहीं होता है उस समय का ये माइनस में दिखा है। तो रिवर्स में लोड ज़्यादा जा रहा है और RPM भी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं TC2 का, यानी ट्विन चैनल 2 का। तो 2 का भी थोड़ा हम मिनिमाइज करेंगे। तो ये 1, 2 ये दोनों का देख लेते हैं, इन दोनों का, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो आपका लोड है, लोड आपका कितना है 15 है और RPM यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। RPM थोड़ा सा और पीछे करूँगा तो शो करेगा। RPM कितना है 402। दूसरे का देख लेते हैं। लोड कितना है दोस्तों यहाँ पे 9, 347 RPM है लोड इसका। यहाँ पे जैसे माल था ही नहीं, थोड़ा सा जहाँ माल था वहाँ दिखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ माल था जब ट्विन चैनल खुला था उस समय। तो देख सकते हैं 155 लोड जा रहा है, 443 इसका RPM यहाँ पे कितना जा रहा है 401 जा रहा है। तो ये था ट्विन चैनल 2 का रैक का, यानी कि हम कूलिंग बेड का देख लेते हैं। तो जब रैक आपका अप डाउन होता है उस समय, तो ये देखिए, ये अप हुआ, ये डाउन हुआ, ये अप हुआ, ये डाउन हुआ, ये अप हुआ, ये डाउन, अप डाउन। तो चलिए अप का हम किसी का ले लेते हैं। जब अप हुआ उस समय का लोड, अप हुआ उस समय का लोड 363 है और 302 RPM पे ये घूम रहा है। इस समय आपका ये डाउन था, तो डाउन के समय आपका माइनस हुआ ना, तो माइनस में 19 हो रहा है और 630। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अप जब हुआ तो 365 लोड और 211 इसका क्या है दोस्तों RPM है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका ऐसे ही लोड, इसका RPM ऐसे ही चलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा 8 mm TMT का। तो
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा वो आएगा तो आप लोग देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।